Hello children, welcome to Krishna Commerce tutorial. So I hope my channel is helping you all to clear your all doubts. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये जो चैप्टर है ये क्लास 12 का है, जो कि अकाउंटिंग बुक से लिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल पार्टनरशिप। तो इसमें पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप। तो इन जनरल बच्चों, हम लोग पार्टनरशिप वर्ड बहुत जनरली यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी पार्टनरशिप में हम लोगों ने किसी काम को फिनिश किया, दो फ्रेंड मिल करके कोई काम को फिनिश किया और उसका नाम क्या दिया कि हमने ये पार्टनरशिप में इस काम को फिनिश किया है ना। तो पार्टनर्स में सबसे पहला आता है ये जो वर्ड पार्टनर्स है, पार्टनरशिप है, इसमें जिसमें सबसे पहला आता है पार्टनर्स। तो पार्टनर्स क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ मिल जाते हैं किसी काम को करने के लिए, तब वो लोग एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? पार्टनर्स बन जाते हैं, है ना। वो सारे लोग एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाते हैं, उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप। उस रिलेशन का नाम होगा पार्टनरशिप। इन अकाउंटिंग पार्टनरशिप क्या होता है कि जब एक, दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी बिजनेस को एक साथ करते हैं और उसका उससे जो रिलेट प्रॉफिट होता है, मतलब उस बिजनेस से जो मिला हुआ प्रॉफिट है वो आपस में बांट लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस, अंडरस्टैंड। इसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। तो आज हम लोग यही पार्टनरशिप बिजनेस का फंडामेंटल्स को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला तो हमारा आ जा रहा है डिफिनेशन। डिफिनेशन जो है, ये डिफिनेशन जो है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत लिया गया है। ये क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। क्या है? ये रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स, कुछ लोगों के बीच का ये रिलेशनशिप है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। इसमें क्या है? इसमें कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें पार्टनर्स जो है और पर्सन्स जो है वो उन्होंने क्या हुआ है? एग्री किया है किसके लिए? शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू शेयर द प्रॉफिट। उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसको वापस आपस में वो लोग बांटेंगे। ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो फिर सारे लोग मिलकर के उस बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं, सारे लोग मिल करके उस बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो फिर ओनली वन पर्सन। ठीक है, ओनली वन पर्सन उस बिजनेस को कैरी कर रहा है, लेकिन उस बिजनेस में कैपिटल जो है वो सब कोई का कंट्रीब्यूशन है। मतलब कहीं ना कहीं उस बिजनेस से सारे पर्सन्स जो है रिलेट करते हैं और ये लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, है ना। एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ये बिजनेस कैरिड ऑन किसके द्वारा हो रहा है? सारे पर्सन्स के द्वारा, दोज हु आर पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो फिर सारे लोग मिलकर इस बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, नहीं तो फिर कोई एक बंदा जो है, और यू कैन से कोई एक पार्टनर उस पूरे बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें हिस्सेदारी किसकी होगी? सारे पर्सन्स की होगी। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। देखिए, अब हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें देखिए क्या है? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना। मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप जो है
इसके ये मतलब किस बिजनेस को हम पार्टनरशिप के बिजनेस में लाएंगे, मतलब इसका क्या फीचर्स है ना। तो इसमें क्या फीचर्स है देख लीजिए। इट कैन बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। एक पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है ना। इसके बाद देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स, मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए। कोई भी अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप एक एक के द्वारा रिलेशनशिप नहीं बनता। रिलेशनशिप वर्ड मतलब ही होता है दो लोग, तो मिनिमम एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस में। ठीक है, इसके बाद मूव टू नेक्स्ट पेज। देखिए अब आ गया हमारा नंबर 3 पॉइंट। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल कमिंग इनटू द पार्टनरशिप फार्म, है ना। पार्टनरशिप फार्म में चूंकि एक रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच में, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए, है ना। जो एग्रीमेंट क्या करता है, हम लोगों को आगे चल करके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, बॉन्ड को और ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, मजबूत बनाता है बॉन्ड को। अब देखिए, द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट जो है ना ये ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। और रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। एक रिटन एग्रीमेंट जो होगा, जो दो रिलेशंस जैसे पार्टनर ए हो गया और पार्टनर बी हो गया, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बनेगा, इसका ये जो है इस रिलेशंस को अगर हम किसी पेपर के थ्रू करते हैं, मतलब बनाते हैं और इसमें साइन रहता है दोनों पार्टनर का, एग्री करता है इसको, तब उसको हम बोलेंगे, उस दस्तावेज को बोलेंगे, उस पेपर को, उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे पार्टनरशिप डिड, है ना। इसके बाद देखिए, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर और प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिजनेस जो एग्जिस्ट कर रहा है उस बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, फॉर अर्न द प्रॉफिट। दोनों पर्सन का एक ही मोटिव होगा कि हम लोग इस बिजनेस के द्वारा प्रॉफिट को अर्न करेंगे। देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एजेंट का भी होना चाहिए और प्रिंसिपल का भी होना चाहिए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पार्टनरशिप। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम लोग आगे चलते हैं। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप of principal and agent between the partners and the firm and among the partners their self, है ना। रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, हमने अभी तो डिस्कस किया, प्रिंसिपल मतलब हेड भी होगा और एजेंट भी होगा, मतलब हर तरह से वर्कर का भी काम करेगा, ऑनर का भी काम करेगा, है ना। तो हर तरह से क्या होगा, सहयोग होगा पार्टनर्स का बिजनेस के लिए, मतलब कंप्लीट डिवोशन जिसको बोलेंगे। अ पार्टनर कैन बाइंड द फार्म बाय हिज एक्ट एंड अ पार्टनर कैन बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द फार्म। क्या है, पार्टनर क्या कर सकता है, बाइंड द फार्म अदर पार्टनर। अ पार्टनर कैन बाइंड द फार्म अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट, मतलब एक दूसरे से वो क्या रिलेट करेगा, एक्ट से, उसके उनके एक्शन से रिलेट करेगा, और बाय द एक्ट ऑफ द फार्म, और फार्म के लिए भी ये एक्ट हो सकता है। ओके, अब देखिए, द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। इस चीज को, ऊपर वाले पॉइंट को ये क्लियर कर रहा है ना, ऊपर वाले पॉइंट को क्लियर कर रहा है। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग बाय ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल। या तो फिर वो जो रिलेशनशिप है, वो बिजनेस रिलेटेड जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, या तो फिर वो बिजनेस को एक भी परफॉर्म कर सकता है, और बिजनेस में जो भी पार्टनर्स है सारे मिलकर भी बिजनेस को कैरिड ऑन कर सकते हैं, है ना। कभी कभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि
सिर्फ कोई एक बंदा चला रहा होता है, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं वो कहीं दूसरे काम में बिजी रहते हैं, लेकिन उनका पूरा सहयोग रहता है अकॉर्डिंग टू देयर एज पर देयर कैपिटल। वो लोग कैपिटल देते हैं और बोलते हैं देखिए भाई मेरे पास समय नहीं है, आप इस बिजनेस को चलाओ, हम अपने तरफ से फिनेंशियल सहयोग हम पूरा करेंगे। ओके, इन दिस वे पार्टनरशिप ऑल्सो फॉर्म। मूव टू नेक्स्ट पेज। देखिए अभी पार्टनरशिप में ये बहुत न्यू फॉर्म है, पार्टनरशिप में ये आया हुआ है एल 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 पी। ओके, एल एल पी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये क्या है, ये भी एक तरह का पार्टनरशिप है, लेकिन इसके भी कुछ अपने क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे ही आपके सिलेबस में आता नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप जान रहे हैं तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी क्या होता है, इसी का एक वैरायटी है, इसको भी जानना आपके लिए जरूरी है, इसको जान लीजिए। इट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप दैट गवर्न्स द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसको फॉर्मुलेट किया गया है एज पर द एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में जो पारित किया गया। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीड आर 2 एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसमें क्या है, मिनिमम पार्टनर 2 होगा एज पर द रूल। पार्टनरशिप एक का नहीं होता, हमेशा मिनिमम 2 लोग होना चाहिए एक पार्टनरशिप में। और मैक्सिमम लिमिट क्या है, कोई नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर्स ओके ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अब देखिए दिस, देखिए हमने लिख ही दिया यहाँ पर, द सिलेबस कवर्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट, द एलएलपी एक्ट इज नॉट जस्ट फॉर नॉलेज, ओके, इज जस्ट फॉर नॉलेज ओनली, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज टू बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, इसको जानना जरूरी है, आगे आपको सहूलियत होगा पार्टनरशिप को और अच्छे से समझने में। दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब नेक्स्ट आपका आ जा रहा है डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। डिफरेंस क्या होता है पार्टनरशिप ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? देखिए ये हो गया पार्टनरशिप और ये हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, बेसिक डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स है, इसको देखिएगा। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप चाहे तो करवा सकते हैं, ना चाहे तो करवाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं कि आपको करवाना ही होगा, आप अपने से ही बस पार्टनरशिप में एक बिजनेस खोल सकते हैं। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन एकदम मस्ट है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एप्लीकेबल लॉ, ये लॉ है पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिफिनेशन में हमने आपको बताया था। और इसका क्या है, ये पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का है ये। ठीक है, ये 2008 एक्ट को फॉलो करता है और ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं, चलिए। सेपरेट लीगल इंटाइटी, ये क्या है? लीगल इंटाइटी हमको पता है, हमारा ये एक प्रिंसिपल में भी आता है। सेपरेट लीगल इंटाइटी मतलब क्या हुआ, ऑनरशिप है ना। पार्टनरशिप में क्या होता है, ये सेपरेट लीगल इंटाइटी को फॉलो नहीं करता है ना, ये सेपरेट लीगल इंटाइटी को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर क्या होता है, पार्टनर्स के नाम से ही बिजनेस चलता है, इसका कोई अपना सेपरेट लीगल इंटाइटी नहीं होता है। वेर एज लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप, ये कहीं ना कहीं कंपनी लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इसमें क्या होता है, सेपरेट लीगल इंटाइटी होता है। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो कि कंपनी लॉ को रिलेट करते हैं, इसलिए ये सेपरेट लीगल इंटाइटी को फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है परपिचुअल सेक्शन। परपिचुअल सेक्शन बिलोंग्स टू द कंटिन्यूटी ऑफ द
बिजनेस। ठीक है, ये जो हमारा पार्टनरशिप है ये कभी भी परपिचुअल सेक्शन को क्या करता है, एग्री नहीं करता है। इस पार्टनरशिप को हम पार्टनर्स के हिसाब से ही चलाते हैं, ना कि ये पब्लिकली चलाया जाता है। मतलब चूंकि ये पार्टनर के ऑनर्स होता है, अगर पार्टनर चाहे तो इस बिजनेस को कभी भी एंड कर सकता है सारे पार्टनर्स मिल करके। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कुछ बाउंडेशंस होते हैं, इसलिए ये परपिचुअल सेक्शन को फॉलो करता है। ये लॉन्ग टर्म में अपने लाइफ को प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस में होता है 2 और मैक्सिमम 50। इसमें क्या होता है, मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम हैज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। चलिए हम लोग और दो डिफरेंसेस है, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा बच्चों, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। मतलब पार्टनर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी ले सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व होता है, ख़त्म होता है, तब इनके जो लाइबिलिटीज़ है, इसका पेमेंट पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट से भी किया जा सकता है ना। मतलब अगर पार्टनरशिप सोच लीजिए पूरा लॉस में गया और पार्टनरशिप को हमें ख़त्म करना पड़ा, तो एट द सेम टाइम उसके वो जो अनलिमिटेड जो लाइबिलिटी है, इसका पेमेंट क्या करेगा? पार्टनर्स खुद अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से करेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी से। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से उस अनलिमिटेड लाइबिलिटी को ख़त्म करेगा। वेयर एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, एलएलपी में क्या होता है, ये लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एलएलपी। मतलब जो इसके जो ऑनर्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन तक ही वो लाइबिलिटी ले सकता है, उससे एबव वो लाइबिलिटी नहीं ले सकता है, सो दैट कि वो लाइबिलिटी को पेमेंट कर सके, है ना। सो दैट कि वो लाइबिलिटी को पेमेंट कर सके और लाइबिलिटी क्या हो, सिक्योर्ड हो। अंडरस्टैंड? इसीलिए तब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 7th पॉइंट क्या है, ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स। एसेट्स का ऑनरशिप, तो द पार्टनर्स कैन ओन द एसेट, द फार्म कैन नॉट ओन एनी एसेट। फार्म के नाम से नहीं, एसेट जो है वो पार्टनर्स के नाम से होते हैं और पार्टनर्स ही क्या होते हैं, एसेट के ऑनर होते हैं। बट एलएलपी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ऑनर मतलब वो कंपनी होता है। ठीक है, तो एलएलपी कैन ओन एसेट इन इट्स ओन नेम, है ना। एसेट्स जो है उनका अपना नाम से होता है, ना कि पार्टनर्स के नाम से यहाँ। ठीक है, तो आई होप लिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और ओनली पार्टनरशिप यू हैव अंडरस्टैंड। चलिए अब हम लोग इसके बारे में और थोड़ा कुछ और आगे जानते हैं। पार्टनरशिप डीड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से लगभग क्वेश्चन आते ही हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से सुनिएगा, देखिएगा। देखिए देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है पहले तो, है ना। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जैसे आपका ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, इस एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, है ना। इस एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो कि ए और बी के रिलेशनशिप को बताता है, ए और बी के रिलेशनशिप को बताता है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब देखिए यहाँ पर इसके डिफिनेशन क्या दिया हुआ है, डिफाइन क्या हुआ है, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, ये लिखा, ए और बी, हमारे जो पार्टनर ए है और हमारा जो पार्टनर बी है, इन दोनों के बीच में एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, विच कंटेन द क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि पार्टनरशिप, इन दोनों के बीच के पार्टनरशिप जब बनता है, परफॉर्म करता है, तो इन दोनों के बीच में कुछ समझौता होता है, उस समझौता को वहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते
हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 में क्या होता है, उस डीड में क्या क्या मेंशन किया जाता है उसको पॉइंट वाइज किया हुआ है। नेम ऑफ द फार्म, जो पार्टनरशिप का फार्म का नाम होगा वो रहता है। एड्रेस ऑफ द फार्म, किस जगह पर फार्म को सेटअप किया गया है। नेम ऑफ द पार्टनर, पार्टनर जो है उनके नाम रहते हैं। एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का क्या एड्रेस है उनका रेसिडेंस का, वो भी उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। इसके बाद आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ईच पार्टनर, बिजनेस में किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया वो भी रहता है मेंशन। अमाउंट ऑफ कैपिटल, वेदर फिक्स कैपिटल अकाउंट विल बी फॉलोड और फ्लैक्चुएटल कैपिटल अकाउंट, मतलब फिक्स कैपिटल वो लोग कौन सा कैपिटल अकाउंट को फॉलो करेंगे, फिक्स्ड या फ्लैक्चुएटिंग को। वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, मतलब वो लोग जो कैपिटल इन्वेस्ट किए उसके ऊपर क्या पार्टनर्स इंटरेस्ट लेंगे या यस, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट। अगर वो लोग कैपिटल के ऊपर हर साल इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तब वो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा वो भी हमारा डीड में ही मेंशन किया हुआ रहता है। लाइकवाइज वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनर ने कुछ पैसा ड्रॉ किया बिजनेस से तब उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट वो लोग पे करेंगे बिजनेस को वो भी मेंशन किया हुआ रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा इफ यस देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो ड्राइंग का भी रेट दिया हुआ रहता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी रेट मेंशन किया हुआ रहता है डेट में। ठीक है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर, साथ ही साथ जो पार्टनर्स हैं जैसे ए बी पार्टनर है तुम दोनों, वो दोनों पार्टनर मिल करके कितना प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1 के रेशियो में करेंगे, 2:1 के रेशियो में करेंगे, वो सारा उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। रेशियो भी मेंशन किया हुआ रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। वेदर द पार्टनर विल इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अगर ऐसा कुछ है कि कोई भी पार्टनर बिजनेस से काम नहीं कर रहा है, कोई एक पार्टनर बिजनेस को चला रहा है तो उसके लिए कुछ सैलरी इंटाइटल वो पार्टनर होगा कि नहीं ये भी डीड में मेंशन किया हुआ रहता है। अगर अगर वो सैलरी मेंशन किया हुआ है, इफ यस देन द अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी पेड ईच पार्टनर, वो अगर सैलरी के इंटाइटल है तो उसका अमाउंट भी डीड में मेंशन किया हुआ रहता है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब पार्टनरशिप में जो गुडविल अराइज हो रहा है, धीरे धीरे गुडविल क्रिएट हो रहा है, उसका कैसे करके वैल्यूएशन होगा उसका मेथड भी दिया हुआ है। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनर, किस दिन से पार्टनरशिप शुरू हुआ उसका डेट रहेगा। हाउ द डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स विल बी रिजॉल्व, मतलब अगर पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है तो उसको कैसे करके ख़त्म किया जाए, किस प्रोसेस के द्वारा ख़त्म किया जाए वो भी डीड में आपका मेंशन रहता है। तो मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमारा ये पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए हेल्प टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, है ना, हेल्प्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, पार्टनरशिप डीड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। चूंकि डीड में सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहता है इसलिए क्या होता है ये हमको हेल्प करता है कन्फ्लिक्ट से, मतलब दो पार्टनर्स के बीच में अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसको रिजॉल्व करता है, ख़त्म करता है। पार्टनर्स एग्रीमेंट हेल्प टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट विच में अराइज बिटवीन द पार्टनर्स वेयर the terms of partnership are not clearly set out and recovered. Dispute may arises over ownership division, मतलब ownership में कोई division होगा या कुछ भी किसी भी तरह का dispute हो सकता है, उसको resolve करने में वो agreement हमारा बहुत ज़्यादा help करता है। The role and the responsibilities of partners, the division of assets upon टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनरशिप को टर्मिनेट करना चाहता है तो उस समय भी क्या करता है, डीड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में रिटन रिकॉर्ड्स, है ना। तो बाय इंटरिंग अ फॉर्मल रिटन agreement there is a little scope left for things to get messy at a
लेटर स्टेज इनटू द बिजनेस। सिंस ये क्या है कि डॉक्यूमेंट्स में और यू कैन से दैट एग्रीमेंट्स में सारा जो भी उन लोगों का क्राइटेरियाज है, रिलेशनशिप के जो भी क्राइटेरियाज है वो रिटर्न फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, है ना। डिस्प्यूट होने के चांसेस, क्योंकि हर डिस्प्यूट का एग्रीमेंट में सॉल्यूशन होता है। कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में सारा सॉल्यूशन, एग्रीमेंट में आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद फिर लीगली बाइंडिंग पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप डीड इज लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, अगर आप डीड बना लेते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं पार्टनरशिप को, तब आप उस केसेस में डीड आपको बनाना एकदम मस्ट है। और अगर आपके बीच में एक डीड बन जाता है, तब वो क्या करता है, ये लीगली बाइंड करता है एक दूसरे के साथ, है ना। कोई ये नहीं बोल सकता है कि आप पार्टनरशिप में नहीं रहे, या किसी को फोर्स करना या डिस्प्यूट क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, है ना। इसके बाद फिर रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हम लोग पार्टनरशिप में हैं और हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप डीड क्रिएट किया गया नहीं है, तब क्या क्या रूल, मतलब बिना एब्सेंस ऑफ डीड में आपके कुछ ऐसे रूल हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा ये कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होता है एट दैट टाइम, आपको ये सारे रूल्स जो हैं ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे बाय फोर्सफुली अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देख लीजिए क्या क्या है। द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस इक्वली। चाहे आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, मतलब आपने नहीं बनाया है, तब प्रॉफिट आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। अगर डीड नहीं है, तब कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट। नो पार्टनर विल बी अलाउ सैलरी। किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। और एनी अदर रिम्यूनरेशन और कमीशन फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन फॉर द फार्म। अगर फार्म के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वर्क आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी सैलरी का पेमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास डीड एब्सेंट है, आपके पास आपने कोई डीड बनाया नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपका देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज में हमारा है नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनरशिप पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर अगर कोई ड्राइंग ड्रॉ करता है कैप ये से बिजनेस से, अपने पार्टनरशिप बिजनेस से, तो उसके लिए भी पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। Interest at the rate of 6% per annum will be allowed on partners on any loan given to the farm by them. अगर कोई पार्टनर फार्म को कोई लोन देता है, एट दैट टाइम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, दैट पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट 6% ऑफ प्रीमियम। मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फार्म को लोन दिया है ना, फार्म को लोन दिया है, तो वो 6% एनुअल इंटरेस्ट को क्लेम कर सकता है। मतलब हमारा 1932 पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि वो एलिजिबल है 6% इंटरेस्ट का, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके ऊपर, ओके। उसके बाद एवरी पार्टनर गेट अ राइट टू टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। हर एक पार्टनर का ये लीगल अथॉरिटी है कि वो वर्किंग में, बिजनेस के वर्किंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। नो पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फार्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर कोई पार्टनर, कोई भी ऐसा, कोई भी पर्सन पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं कर सकता या फिर इन्वॉल्व नहीं हो सकता विदाउट कंसर्न, मतलब किसी बिना रजामंदी के, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर्स है उनके बिना रजामंदी के कोई दूसरा व्यक्ति उस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है।
अर्थात ये है कि अगर सारे पार्टनर्स राजी हैं तभी दूसरा कोई पार्टनर उसमें इंक्लूड हो सकता है। अगर कोई भी पार्टनर का उसमें सहमति नहीं है तो कोई नया पार्टनर और नया पर्सन पार्टनरशिप में जुड़ नहीं सकता। ओके, अब देखते हैं, एवरी पार्टनर शुड यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, है ना। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है हर एक पार्टनर, किस लिए, ओनली फॉर द बेनिफिट, फार्म के बेनिफिट के लिए वो यूज कर सकता है। Every partner has a right to inspect the book of accounts of the farm and can take a copy of the same। मतलब फार्म्स का जो बुक ऑफ अकाउंट होते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट हुआ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ, ये सारे अकाउंट हुआ, बैलेंस शीट हुआ, ये सारे अकाउंट्स का कोई भी पार्टनर इंस्पेक्ट करने के लिए बाध्य है, मतलब वो कर सकता है, अगर वो चाहे तो उसके कॉपीज को निकाल करके उसके ऊपर इंस्पेक्ट जांच कर सकता है कि सारा कुछ ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं, ये अधिकार है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा समय हो गया, हमने बहुत ज़्यादा ये कर लिया, पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके क्या पढ़ेंगे, अकाउंट्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, मतलब हम लोग स्पेशली क्या पढ़ेंगे, कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस में वो लोग कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बच्चों। हम आई होप यू हैव इंजॉयड माय क्लास वेरी वेल। आपको ज़्यादा सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, एंड आई विल ट्राई फॉर बेस्ट टू कोप अप यू ऑल। अगर अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तब आप ज़रूर कमेंट कीजिए। बाय बेटा, बाय एवरीवन।